उसमें सर जो मामला शीतल साहब जो आरोप हम पर लगा रहे हैं वो सारा वो मामला जो है वो गलत तरीका से साबित कर रहे हैं। वो खुद ही गांव के और समाज के अपना बात नहीं मानते हैं। इससे पूर्व हम लोग के 2007 से ही ज़मीन का जो खाता 9 प्लॉट 438 और रकबा 6 डिसमिल हमारा उसमें है, वो खतिहानी ज़मीन है। हम उस ज़मीन को 8 तारीख 12 महीना 1995 में रजिस्ट्री करा लिए हैं और उस ज़मीन को 2001 में वो ज़मीन लिए हैं। इसके बाद बीच में वाद विवाद चलते रह गया तो गांव लोग में 2-3 फेरा मीटिंग हुआ। उसमें समझाया गया कि ज़मीन जो शिवठल साहब अगर बिना बगैर आपसे पूछे नहीं लिया है तो इसमें गांव में अगर आप लोग जुट के करिएगा तो समाधान कर देंगे। तो गांव घर में उसमें पंचायती फैसला हुआ। उसमें पूर्व में पहले हम लोग का छपरी मड़ई लगाया हुआ था, जिसमें कि शिवठल साहब के द्वारा गेंगबाजी दिखाकर वो छपड़ी मड़ई हटा दिया गया। जब छपड़ी मड़ई हटाने के बाद इसके गांव में बैठक होता है, तो गांव में बैठक होने के बाद उसमें होता है कि शिवठल साहब के 2 डिसमिल गांव के समन्वय से दे दिया गया। 2007 से देल जमीन वो आज तक न गांव के बात माने, न थाना के, न कोर्ट के कहीं बात नहीं माने। वो लास्ट में जब हम लोग घर में कार्य कर रहे थे, वो बना रहे थे, चाहे जितना बार भी घर बना हुआ है उतना बार भी वो खाली बस गांव के फैसला न मानकर वो थाना और कोर्ट जाते रहते थे और परेशान हम लोग के बिना मतलब के केस फौजदारी। उसमें केस कम से कम वो 20 बार केस किए हम लोग पर और हम लोग अपना गाइडलाइन के हिसाब से चलते रह गए। अंतिम कड़ी में अभी जो फैसला हुआ एडीएम साहब के पास, तो हम लोग घर बना रहे थे, उसके पूर्व में ये आए अपने दिल्ली से। आने के बाद सबसे पहले 107 और 44 करते हैं। 107 और 44 करने के बाद फिर हम लोग के 9 पर केस करते हैं, आपको ये मैंने चोरी डकैती वाला। उसमें हम अपने समाज से भी पूछे, अपने गांव घर के जितने भी हमारा समाज में है पासवान लोग, उन लोग से भी कहे कि इस तरह से शिवठल साहब केस कर दिया तो कैसे होगा। तो खुद हमारे समाज के ही लोग बोला कि आपको काउंटर केस करना पड़ेगा। जब उसको जमीन के बात था तो केस करने की क्या जरूरत था। अब जब न्यायालय चल गया था तो न्यायालय में उसको वहाँ जाके बतियाना चाहिए, चाहे न्यायालय के कोर्ट देखना चाहिए। लेकिन फिर 107 भी किया, 44 भी किया और फिर अंदर फंदर केस किया। तो काउंटर केस कीजिए, हमारे समाज को लोग बोले। अच्छा, घर बनाने की जब बात रहा तो घर खुद उनका समाज के लोग लान के खुद हम लोग के बोले हैं कि साहू समाज कि शिवठल साहब आज तक ले न साहू समाज के बात मानता है, न कोई गांव के बात मानता है, न कोई प्रतिनिधि की बात मानता है, किसी को बात नहीं मानता है। आप लोग स्वेच्छा से घर बनाइए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो घर हम लोग इसके बाद वो चले जाते हैं एसडीएम साहब के पास, गढ़वा एसडीएम साहब के पास जाके ये 2 तारीख पर उपस्थित नहीं हुए। तो हम लोग बोले कि सर फैसला सुना दिया जाए, हम लोग परेशान हैं, वो आ नहीं रहे हैं, आज इसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। तो एडीएम साहब बोले कि अगला डेट आपको 21/4 को रखते हैं, उसमें आपको न्याय सुनाया जाएगा। खुद हमारे वकील और शिवठल साहब का वकील, दोनों का वकील, उसका भी वकील बहस किए, हमारा भी वकील बहस किए। उसमें बहस करने के बाद एडीएम साहब साफ लिखते हैं कि यह जमीन एसी का जमीन जो ओबीसी खरीदे हैं ये नियम अनुसार सही नहीं है, क्योंकि परमिशन बगैर कलावे अगर एसी का जमीन आप लेते हैं तो ये अवैध रूप से आप खरीदी किए हैं, माना जाएगा। उसी पश्चात में एडीएम साहब से हम लोग बात भी किए कि सर इसमें क्या करना होगा। एडीएम साहब बोले कि जो मैं लिखे हैं उसका नकल लेके अपना कार्य कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग अभी घर दूरा बनाए और अभी जो परसों दिन आन के जो मीटिंग कर रहे हैं, इसी दरमियान में एसडीएम साहब के पास कल हम चले गए कि सर आपका आदेश और आपका जो नकल वगैरह है वो सारी चीज़ निकाल के अपना हम अबुआवास, चाहे पहले से मेरा सिंगार दुकान है, चाहे मेरा फैमिली उसमें रहते हैं, उसमें एसडीएम साहब साफा वो चिट्ठी बना के थाना प्रभारी को और सीओ साहब के भेज दिए हैं कि उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत होगा तो उसका जवाबदेही मेरा रहेगा। आप गरीब परिवार हैं, आप नियम कानून में चलिए और प्रशासन से गुहार लगाइए, मारपीट मत करने जाइएगा। इसके बीच में जो भी होगा सारा समस्या हम समझेंगे। हमको सर वो जमीन के बारे में यही पूरा साबित हमारे पास है और हम लोग खतिहान से हैं और वो जमीन जब भी लेबू भी किया है ना तो पूछ के हम लोग से नहीं लिया है। हाँ, उसका खुद साफ समाज लोग ही हम लोग को छुट्टी दिया है, जो बनाए हैं। आज उनका गाइडलाइंस में जो बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं।
यही मेरा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन पासवान है। ब्रजमोहन पासवान। उस घर में जो सीटल साहब में जो आरोप लगाया गया है, हाँ। उस घर में एक रूम में आज से नहीं बहुत दिन से उसमें किराना दुकान हमने किया था। किराना के बाद हमने नहीं मतलब हो नहीं पाया आमदनी, तो उसमें श्रृंगार स्टोर दुकान खोले। दुकान खोलने के बाद सिलाई भी हमारा वाइफ चलाती है और सिलाई मशीन सिखलाती है। यही हमारा कहना है, जो उसमें पूर्व से हम उसमें हैं। अच्छा, शिव टहल जी हैं, किनसे जमीन खरीदे थे वो बीगू पासवान से जमीन खरीदे थे। जो आपको क्या लगते हैं, जानकारी है क्या? हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो बोलते हैं बाप दादा जो का ठेला था, यही जानकारी। मतलब कोई जानकारी नहीं है? हाँ, उतना जानकारी नहीं है। मैंने ये जानकारी है जो कठेला बेटा था कहता। एगो हमारे बाबा थे, उन्हीं का बेटा थे कहता कठेला। अच्छा। हाँ, यही जानकारी है उसके बारे में। उन लोग तो लगातार आप लोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग को डरवा धमकिया कर कि ज़बरदस्ती अबू आवास मेरा ज़मीन में बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अबू आवास देखिए 2024 में मिला था। उससे पिछले भाग में मैंने वही खाता प्लेट वही रसीद में तो अबू आवास बनाना था, क्योंकि आगे जमीन में एक एक रूम बनाए हैं, तो वह पीछे हम लोग अबू आवास 2024 में मिला, उसी को बनाकर डोर लेवल तक किए हैं हम लोग। हमारा भाई है, हमारा भाई के थे संतोष पासवान, उनके वाइफ के नाम से, संगीता देवी के नाम से अबू आवास है। उन लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग उन लोग के डर से आप लोग केवल रात में काम लगाते हैं अबू आवास में, ऐसा मामला है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रात में नहीं काम लगाते हैं हम लोग। और ये बात तो पहले भी बताएं, जिसमें हम लोग पहले घर बना चुके हैं, तो रात और दिन में बनाने की क्या बात है। और जो वो केस भी किया तो हम लोग के SDM द्वारा जब मिल गया, जैसे NT एक्ट के तहत आपको OBC की जमीन मतलब नहीं हो सकता है उसका। यही हम लोग के SDM तरफ से जवाब मिला था। अच्छा। क्या नाम होगा आपका? राकेश पासवान। राकेश पासवान। क्या मामला ये चल रहा है जो कि उन लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले भी कुआं भी उन लोग के द्वारा भर दिया गया है, फिर हम लोग के ज़मीन पर अबू आवास बनाया जा रहा है? वो गाढ़ा था, कुआं नहीं था सर। अच्छा, कुआं नहीं था, है ना? तो रोड पर कुआं वो रोड पे था, और रोड आया तो मतलब रहते थे फैमिली लोग, रोड फैमिली वाला था, फिर बच्चा का गिरने का डर था, इसलिए भरवा दिया गया है ना? आधा पहले से भराया गया है। कहीं ऐसा नहीं ना है कि आप लोग के द्वारा उन लोग को जबरदस्ती डरवाया नहीं ना जाता है? नहीं, डरवाया नहीं जाता है। नहीं ना? नहीं। उन लोग का तो ये भी कहना है कि उन लोग आते हैं पैसा के भय दिखाकर हम लोग का डरवाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं सर, उन लोग खुद हम लोग का डरवाया जाता है, हम लोग का डरवाता है। अच्छा, मतलब आप लोग जो भी चल रहे हैं कानूनी प्रक्रिया पर चल रहे हैं? खाली कानूनी है ना, कानून पर चलता है। अच्छा। क्या लिए हुए हैं ये अपना कागज है सर। मेरा वाइफ के नाम से है। क्या नाम होगा आपका? संतोष पासवान। संतोष पासवान जी। अबू आवास मिला है और अपना जो अबू आवास कॉलोनी है बनाए हैं, प्लिंथ किए, कलम खाने, तब भी उन लोग आया था दिल्ली से, तब भी ने कुछ कहा। अब कहता है, आरोप लगाता है कुआं का। पूर्व जमाना से कुआं बंधा हुआ था, वो रोड पर पड़ गया था, इसके कारण वो रोड से भरा गया। वो गांव के सभी आदमी कह रहे हैं बाल बच्चा गिर जाएगा, मेन रोड पर पड़ गया था, इसलिए कुआं का आरोप लगाता है। कुआं हम अपने स्वेच्छा से भरे हैं और पूरे गांव अगल बगल लोग कहते थे भरवाने समय जब ठीक हो गया, भरा गया, बाल बच्चा गिर जाता। अपने बकरी भी उसमें हमारा जो सभी है सिलाई सेंटर हमारा भाई करता है, जो हम लोग छत बनाए हैं। और वो जो कह रहे हैं अभी आरोप लगा रहे हैं जो सीटहल साहब, वह सर्वा गलत है। जबकि साहू समाज पूरे वो जो जितने वो बात किए आपके टीवी चैनल से, वो सारे आदमी हमको पास आया था, जे बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। ये कभी नहीं गांव का बात मानता है। और वो उसका फैसला दे दिया गया था, और फैसला में उसका ज़मीन दिया गया तो बात नहीं माना, फिर आगे चल के बढ़ाया बात और निकल गया, अपने न्यायालय में गया। तो SDM साहब हम लोग का 21 तारीख को फैसला दिए, तब उसी दिन से हम अपना बनाना चालू किए। कलम पहले से हुआ था। ठीक है, यही हमारा कहना है। मतलब कानून के आदेश पर ही आप लोग चल रहे हैं? हाँ, SDM साहब कागज जबरदस्ती आप लोग नहीं ना कर रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं जबरदस्ती।
कानून के दौरान पर हम लोग चलने वाले हैं। घर था और पहले भी है और पहले भी अभी भी काम कर रहे हैं और वहाँ रहते भी हैं। जब से वो घर का अथी कलम खड़े किए हैं तब से वहाँ रहते हैं, वहीं पर रहते हैं सर। क्या कहेंगे दीदी, क्या मामला है? नाम संगीता देवी है, मेरा नाम से कॉलोनी है बाबू अबू आवास। अच्छा, अबू आवास आपके नाम से। और एक किस्त मिलल है, अब अपने डोर लोबन किए हैं अपने से। और जब माटी गिराए भरने के लिए तो जब भरने जाते हैं तो डंडा लेके अथी फेटौड़ा बांध के उन्हें खूब धमकी देते हैं मारने के लिए। कौन देते हैं? अथी सिटाल साहब के छोटका बेटा। और यहाँ हम फोन तुरंत ही कुदाता है खूबी और धमकी के घर में हम लोग नहीं रहते हैं तो काम लगाते हैं और चल जाते हैं तो काम होता है और घर में रहते हैं तो नहीं लगाते हैं। तो अपना माटी है गिराए हैं तो अपना खेत तो भरबे ना करेंगे हम, तो भरने नहीं दे रहे हैं। अब वो कूद के यहाँ वो खूब कूदेगा और धमकी देगा कि 2 गो सुतल हैं, 2 को जब चाहेंगे तब मार देंगे। अच्छा, ये धमकी दे के हम लोग खाली 2 को रहते हैं। अच्छा, कौन धमकी देते हैं ये? सिटहल साहब का बेटा। सिटहल, क्या नाम है उन लोगों को? मुकेश साहब। अच्छा, मुकेश साहब। हाँ, क्या उन लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग की जमीन में आप लोग जबरदस्ती बना रहे हैं? जबरदस्ती बना रहे हैं। हाँ, कि हम लोग का जमीन था या जबरदस्ती बना रहे हैं। मान रहे कि अति जब से अति परू हम खती 2025 में खाने थे, नहीं 25 में खाने थे परू। इन साल 26 से 3 साल बनाए डोर लोबन तक परू कलम ठड़ा किए हैं। पहले से विवाद चल रहा था आप लोगों को? पहले चल रहा था तो सब बतलेबे किए, जितना हम जान रहे उतना हम बतला रहे हैं। ये बात है।